हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं फिर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये चर्चा रहेगी हमारी साखियों पर। कबीरदास जी की साखियाँ हमारी चल रही थी। कल की हमारी एक वीडियो थी, उसमें ये पूरी नहीं हुई थी। हमने 3 ही पदों का जो भावार्थ समझा था। आज क्विकली एक छोटा सा रिवीजन लेंगे और उसके बाद हम आगे की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कक्षा 9 भाग 1 क्षितिज की जो है CBSE की हमारी बुक लगी हुई है, उसी का ये एक पार्ट है कबीरदास जी का। जो कबीरदास जी जो हैं वो निर्गुण भक्ति के कवि रहे हैं, तो सब जानते ही हैं। और निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि मतलब इन्होंने मनुष्य को महत्व दिया है। इनका मानना ये है कि कोई भी ईश्वर या मतलब ईश्वर कोई ऐसा अस्तित्व नहीं होता, मनुष्य के अंदर ही ईश्वर विद्यमान है। अगर मनुष्य चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब अच्छे कर्मों से मतलब है कि अगर उसके अच्छे गुण हैं उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ अपने आप को या संसार में बदलाव कर सकता है। तो चलिए, इन पंक्तियों के साथ हम स्टार्ट करेंगे। पहली थी हमारी कि मानस सरोवर सुलभ जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाह रहे थे कि जो हंस है वो तालाब में जो कीड़ा कर रहे हैं और उसमें मोती चुग रहे हैं, उसे वो छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। वैसे ही इस संसार में, इस दुनिया में जब मनुष्य आता है तो मोह माया में ऐसे फंस जाता है कि फिर वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता। वो वहाँ से निकलना उसके लिए संभव नहीं होता। दूसरा था हमारा प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ कबीरदास जी का जो प्रेमी से मतलब है वो ईश्वर से है। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले। यहाँ ईश्वर को हर मनुष्य ढूंढता फिरता है। प्रेमी यहाँ ईश्वर को माना है और वो ढूंढता रहता है उसे। अगर वो उसे मिल भी जाए तो फिर सारा विष जो है अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। अमृत मीन्स एक मतलब जितनी भी बुराइयां हैं वो सब अच्छाई में बदल जाएंगी। फिर यहाँ इस संसार में बुराई नहीं रहेगी। तो जो विष है वो बुराई के रूप में आया है और अमृत जो है अच्छाई के रूप में है। ये हमने वीडियो में भी बात की थी। तीसरा देख लेते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोकन दे झकमारी। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, जो कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब मनुष्य ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाता है तो संसार के लोग, यानी कि जब वो अपने एक लक्ष्य की तरफ भागता है और वो दुनिया के लोगों को नहीं इग्नोर करता हुआ अपने लक्ष्य की तरफ जाता है, तो कुछ संसार के जो लोग हैं, ये पूरा संसार जो है, इस दुनिया के लोग कुछ उसकी राह में आके एक कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर धैर्य है और उसने अपना लक्ष्य सही चुना हुआ है तो वो सीधे अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रहता है और वो उन कुत्तों की परवाह किए बिना अपने ज्ञान के हाथी रूपी ज्ञान के मार्ग को चलता जाता है। यानी कि जो हाथी मतलब एक विशाल काय हाथी के लिए यहाँ कंपैरिजन किया है कबीरदास जी ने ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का भी मतलब कोई समय सीमा नहीं होती या कोई उसकी लिमिट नहीं होती। किस मनुष्य के अंदर कितना ज्ञान है, इसे नापना भी एक बहुत ही मतलब एक असंभव सी बात है। हम ये नहीं कह सकते किसी को देख करके कि उसके अंदर कितना ज्ञान है। पता नहीं उसके अंदर कितना ज्ञान है, तो विशाल व्यापकता से यहाँ लिया गया है। चलिए, अब हम 4th पे चलते हैं, जो आज हमारी वीडियो थी, हम उसकी बात कर लेते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे
सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ कह रहे हैं कि कबीरदास जी की पखा पखी के कारण, यानी कि मेरा तेरा पक्ष विपक्ष के कारण सारी दुनिया, सारा संसार लड़ रहा है और संसार के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में या ईश्वर के जो है भजनों में अगर वो लग जाए, तो उसकी ईश्वर की भक्ति करने लग जाए, तो सब इन झंझटों को वो सब दूर हो जाएंगे। यानी कि अगर वो इन सब पक्ष विपक्ष को छोड़ करके अगर ईश्वर की राह अपना ले या ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए, तो ये सब जो है जितने भी झंझट हैं उसने पाले हुए हैं, ये सब क्या हो जाएगा, सब जो संतों के मार्ग पे चले जाएं, तो इन सब झंझटों से वो मुक्त हो जाएगा। अब ये 5वें में क्या कह रहा है? 5वें में कह रहा है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूही के निकट न जाई। अब कह रहा है कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। अब जो यहाँ है, हिंदू राम राम रटता रहता है, मुसलमान खुदा खुदा रटता रहता है, खुदा खुदा करता रहता है, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता। अगर उन दोनों का लक्ष्य ईश्वर को पाना है तो ईश्वर ही मिलेंगे, चाहे खुदा रट लो चाहे वो राम रट लो। फिर कह रहा है कि कहे कबीर सो जीवता जो दूही के निकट न जाई। अब कह रहे हैं कि इससे हासिल तो कुछ नहीं होता, हमें इन दोनों के निकट नहीं जाना है कि ये क्या राम है और क्या मुसलमान है, क्या हिंदू है। हमें इनके चक्करों में नहीं पड़ना। खुदा है, राम है, रहीम है, सब एक ही है। हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को ही पाना है, भगवान को पाने की इच्छा है, तो क्यों ना हम भगवान को ही मतलब कुछ भी हम अगर राम राम रटेंगे तो भी भगवान ही मिलेंगे। तो हम क्यों इन चक्रों में बढ़े और हम सिर्फ भगवान मतलब जो है चाहे तो हम ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़ के एक अपने भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। भगवान को पाने का लक्ष्य है तो भगवान में ही अपनी भक्ति करें, ठीक है, संतों के मार्ग पर चलें जो भी हैं, और इन दोनों के चक्रों में हमें नहीं पड़ना है, इन दोनों के निकट नहीं जाना है। वही सही मायने में क्या है, मनुष्य है जो बस भगवान को पाना चाहता है। तो भगवान तो हमें ज़रूरी नहीं है कि खुदा कहने से मिले या फिर जो है अल्लाह कहने से मिले। भगवान तो भगवान है। आपके मन में अगर सच्ची श्रद्धा है तो आप किसी भी रूप में भगवान को पा सकते हैं। 6 पे है कि काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा फिरी काशी भया। अब कह रहे हैं कि राम या रहीम दोनों के कहने से अगर हमें ईश्वर मिलते हैं या मिलेंगे या मिलते हैं, तो वैसे ही हम क्यों काशी जाएं, क्यों काबा जाएं, हम तो भगवान को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से कह रहा है कि मोट चून मैदा भये बैठी कबीरा जीम। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर मोट मीन्स यहाँ गेहूँ के लिए, अनाज के लिए, कि गेहूँ के पीसने से वो आटा जो है, जो चून है, चून मीन्स आटा, जो गेहूँ का पिसा हुआ जो चून है वो खाने के काम आता है, और अगर उसे और बारीक कर दिया जाए तो वो मैदा बन जाता है। लेकिन दोनों का काम तो मनुष्य की भूख को मिटाना ही है। दोनों को खाने का ही, गेहूँ खाने का ही जो है काम करेगा, चाहे तो उसे आटे के रूप में खा लें, चाहे हम मैदा के रूप में खा लें। वो जीम मीन्स मतलब
जो है खाने के लिए है। जीवना होता है जब बैठ कर के पंगत में लोग खाते हैं, खाना भोजन करते हैं, उसी के लिए आया है। कि एक बार मैं फिर समझाऊंगी कि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि राम या रहीम कहने से, दोनों के कहने से ही भगवान मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे। तो वैसे ही जैसे गेहूं के पीसने से दोनों खाने का ही काम होगा, चाहे खाने का ही काम आता है वो, चाहे तो वो मैदा के रूप में हो या फिर वो आटे के रूप में, खाने का ही काम करेगा गेहूं। ये अंतिम है, अंतिम जो हमारी साखी है उसे देख लेते हैं। अंतिम पंक्तियाँ क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य अच्छा नहीं बन जाता, यानी कि करनी ऊंच न होई। अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो मनुष्य अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा कैसे बनेगा? वो अपने कर्मों से बनेगा। जिस प्रकार से सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, जिस प्रकार से सुबरन कलश, सोने के कलश में सुरा भरा यानी कि शराब भरी है, साधु निंदा सोई, उसी प्रकार से वो अमृत नहीं बन सकता। अगर यहाँ कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मनुष्य अच्छा नहीं बन जाता, वैसे ही उसके कर्म उच्च होने चाहिए। अब जिस प्रकार से सोने के कलश या घड़े में शराब भरने से शराब अमृत नहीं बन जाती, वैसे ही उच्च कुल में जन्म लेने से मनुष्य अच्छा नहीं बन जाता। अगर वो अच्छा नहीं होगा, उच्च कुल में अगर अच्छे व्यक्ति जन्म नहीं लेंगे तो उसकी निंदा होगी। तो साधु निंदा सोई, तो सोई में होएगी वहाँ पे, तो उसकी निंदा होएगी। तो इसीलिए उस कुल का तो नाश हो जाएगा अगर उस कुल की निंदा होगी और उसमें अच्छे जन्म मनुष्य अच्छा नहीं होगा और उसका कुल अच्छा होगा, खानदान अच्छा होगा, तो उसकी निंदा होगी। चारों तरफ समाज में बड़ी बुराइयां करते हैं लोग बाग कि भाई देखिए इसका कुल कितना, खानदान कितना अच्छा है, लेकिन ये कितना मतलब कर्म इसके कितने हैं। तो कर्मों से मनुष्य की जो उच्चता और निम्नता दर्शाई जाती है। कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य को उच्च और निम्न ये जो कुल है उसमें जन्म लेने से नहीं अच्छा बनता, उसके गुण, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से सोने के घड़े में अगर दारू भर दी जाए, शराब भर दी जाए, तो वो अमृत नहीं बनता, वो दारू ही रहेगी, शराब ही रहेगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी और आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पसंद आई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और ध्यान से इसे बार बार पढ़ें। कहीं अगर कुछ कमी रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय बच्चों।